हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। राष्ट्रीय भावना के विकास करने में ब्रिटिश परिस्थितियां बहुत ही सहायक रही हैं। राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण क्या थे? तो भारत की राजनीतिक एकता, पहला कारण। दूसरा, तीव्र परिवहन। तीसरा, डाक तथा संचार व्यवस्था। चौथा, नए बुद्धिजीवी वर्ग। पांचवा, अंग्रेजी भाषा। तो भारत की राजनीतिक एकता, अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसके वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। जब क्षेत्रीय भाषा और सांप्रदायिकता का विरोध किया गया तो भारतीयों में एकता की भावना को बल मिला। तीव्र परिवहन, वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। पक्के मार्गों का एक जाल बिछ गया। इससे प्रांत एक दूसरे से तथा गांव बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए। देश को एकता में बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल थी। डाक तथा संचार व्यवस्था, सन 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाकखानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्रातिशीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों में भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तो संचार माध्यम भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा सहायक हुआ। नए बुद्धिजीवी वर्ग, नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहाँ इन राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी थी। यहाँ लौटने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर्ड एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वारा भारतीयों के लिए द्वार बंद ही थे। यही लोग नवोदित राजनीतिक संसद का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। और पांचवा, अंग्रेजी भाषा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन है। भारत भाषाओं का प्रयोग करते हैं। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह किया, जिससे कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सके। भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की भूमिका। छठवां, भारत में राष्ट्रवाद उदय के विकास का। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका। इनके द्वारा भारतीयों ने देश के भक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, बंगदूत, केसरी, हिंदू एवं अमृत बाजार पत्रिका आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में आनंदमठ, भारत दुर्दशा, गीतांजलि आदि ने राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता का दंभ था।
भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिससे यूरोपीय यात्री जा रहे हों। तो नस्ली दंभ भी राष्ट्रीय एकता के उदय का कारण रहा। आर्थिक राष्ट्रवाद। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी। भारत की सभी आर्थिक नीतियाँ कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गईं। जब कभी भी भारतीय विकास था अंग्रेजी हितों में टकराव इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेख किया गया। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेख किया गया। तो यही मुख्य 8 कारण थे। भारत की राजनीतिक एकता, तीव्र भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, भारत की राजनीतिक एकता, तीव्र परिवहन, डाक तथा संचार व्यवस्था, नए बुद्धिजीवी वर्ग, अंग्रेजी भाषा, भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की भूमिका, अंग्रेज शासकों का नस्ली दंभ, आर्थिक राष्ट्रवाद, यही कारण थे भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के। तो इसी के साथ ही आज का अपना ये टॉपिक समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।